पीछे जा पड़ते यार। बैठ जाओ बैठ। देखिए आज ये मरीज सबको देखिए, अभी देख लीजिए, देख करके पहचान लीजिए। बस 5 मिनट में आपको जानने का मौका मिलेगा। हेलो, बस जानने का मौका 5 मिनट में आपको मिलने वाला है, ठीक ना? अभी पहचान लिए सब लोग, अगर यहाँ से दिखाई नहीं देगा तो इधर भी, ठीक है? देखिए मनीष सर आपको बताने जा रहे हैं कि कितना कम से कम तक पढ़ाई करते थे, और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाते के साथ साथ खुद का तैयारी कैसे करिए, और जितना भी आपको क्वेश्चन है सब बताइए, ठीक ना? मनीष सर पहले अपने बारे में बताइए। आप लोग तो पहचान ही रहे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, ठीक है? भाई मेरा तुलसी बिका इसके पहले मेरा घर रोहतास जिला में था, डेयरी और फॉर्म का काम जानते हो? जी सर जी सर। उसके नजदीक में था मेरा घर। इधर 2018 में पहला बार आए थे इधर, तो सबसे पहले ज्वाइन किया सर्वोत्तम क्लास, और यही से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। और आज हम देखिए रेलवे पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन को जानते हैं ना रेलवे में? नहीं जानते सर, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। पॉइंट्स मतलब रेलवे में बोला जाता है कि जो ट्रेन मुड़ा मुड़ता है, देखे है ना, स्टेशन पर को रोड से दूसरा रोड से चला जाता है, उसी को पॉइंट बोला जाता है। वही हम पॉइंट्स में काफी मुड़ाते हैं। हाँ, ये सब हम लोग का काम है, ऐसा लोगों का काम नहीं है, हम लोग का काम है। मतलब सेट हो गया चला जाता है गाड़ी। तो कभी कभी सर नहीं रहते थे क्लास में, तो हमको लगता था कि हम कुछ जानते हैं तो कुछ बता दें क्लास में। ऐसा लगता था कि हम जो भी जानते हैं बस बता दें क्लास में। तो सर नहीं रहते थे कि हम यहीं पर बोर्ड पर आके बता देते। ये बोर्ड नहीं था, ये था सर, ये था इधर ऐसे धीरे 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 कुछ अच्छा मैथ और इंग्लिश होने लगा मेरा। फिर उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन लोको पायलट का एग्जाम दिया। मेरा 2 एग्जाम निकला, तीसरा में हम छट गए। फिर उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, और हम केरला चले गए साल भर के लिए। और अंकित सर से हमेशा संपर्क रहा। ये वहाँ पर भी हमारे मोबाइल पर होमवर्क भेजते थे कि मनीष सर ये पढ़ना है, मनीष आपको ये पढ़ना है, पढ़ते रहते थे। जब अप्रेंटिस मेरा फाइनल हुआ 2020 में और इधर आए, तो सर पहले मतलब पूछने के लिए हमको यहाँ पर खड़ा करते थे कि मनीष आप पूछिए। यहाँ पर पूछते 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 1 महीना 15 दिन, ऐसे 15 दिन 1 महीना हुआ। फिर सर बोले कि आप एक टॉपिक पढ़ के आइए और यहाँ पर क्लास में आकर बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सपोर्ट रहा है क्लास में, जितने भी पढ़ने वाले थे बहुत सपोर्ट किए। मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि क्लास में पढ़ने वाला यहाँ पर आकर बता रहा है तो ऐसे मजाक ही करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे क्या, अगर ऐसा होता तो मेरा मनोबल टूट जाता। और फिर हम यहाँ पर पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते मतलब 1 साल 2 साल तक ऐसे पढ़ाते रहे। यहाँ पर खुद पढ़े और घर पर भी मतलब ऐसा मेरे पास एक चैलेंज था, मतलब चैलेंजिंग था कि कैसे होगा। मैंने 5 बैच पढ़ाना पड़ता था, पहला बैच का दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा बैच का दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे मतलब बहुत चैलेंज था। घर पर जाने के बाद कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि अगर पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे। ऐसा लगता था कि
ऐसा टॉपिक याद करके जाए ताकि हम क्लास में बता पाए। फिर 19 में एग्जाम दिया, उसके बाद 23 में एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम इधर से चले गए। आप बताइए, पढ़ाते के साथ पढ़ा रहे थे तो अपना तैयारी कैसे की? पढ़ाई और देखिए क्या बोल रहा था कि सबसे पहले ITI करके सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में हम कमाने चले गए थे, मारुति सुजुकी में। अच्छा, मारुति सुजुकी में एक 56 सेकंड में एक 4 व्हीलर गाड़ी बनता था। जो 4 व्हीलर गाड़ी है ना, 56 सेकंड में, सोचिए कितना काम होता है वहाँ पर। वो 7 महीना किए काम और कंपनी हमको निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया सर? कंपनी निकाल दिया कि ये कंपनी 7 महीने से ज्यादा नहीं रखेगा आपको। बहुत गुस्सा है कि मतलब एक दिन भी हम रेस्ट नहीं लिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, फिर भी कंपनी निकाल दिया। 7 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 56 सेकंड से ज्यादा थोड़ा आगे रहे फिर वहाँ से निकलने के बाद हमको माइंड में आया छोट लेकिन क्या आगे रहे कर सकते हैं। रात कभी नाइट ड्यूटी करना पड़ता था, तो कभी लगता था कि अगर उतना मेहनत कर सकते हैं वहाँ पर, तो हम पढ़ाई के लिए भी इतना मेहनत कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि रात में इतना काम कर सकते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों से तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई में केवल क्या है, आपको शारीरिक थकाव नहीं है, मानसिक तनाव रहेगा आपको, ठीक ना। यहाँ पर आकर पूरा मेहनत करने लगे। पहले तो लगता था कि नहीं होगा हमसे, लेकिन अंकित सर क्या है ना कि धीरे धीरे हमारा टारगेट पूरा करते, मतलब देते गए कि नहीं ये बैच का भी पढ़ाना है, ये बैच का पढ़ाना है, और निकल भी नहीं सकते थे। नहीं कंपनी में जाते तब लगता था कि नहीं अब ITI किए हम जा रहे हैं कंपनी में, लेकिन पहले ही कंपनी हमको धोखा दे चुका था। एक वर्ष धोखा मिल गया था, इसलिए हम मतलब ऐसा हिम्मत नहीं बांध पाते थे कि हम मतलब बाहर जाए, ऐसा हिम्मत नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पूरा मेहनत किए, क्लास के साथ साथ घर पर भी पूरा मेहनत किए। घर से निकलना मुश्किल हो गया था मेरा। मोहल्ला में भी कहता था कि घर पर दिन भर रहता है। कारण था कि यहाँ से 7 बजे आते थे और 4 बजे जाते थे, और जाने के बाद फिर हमको पढ़ना पड़ता था। अब 5 बजे पढ़ाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, मन में जुनून भी होना चाहिए। आपके पास जब तक जुनून नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। अभी जितना पढ़ने में मेहनत है ना, उससे दोगुना चौगुना आपको नौकरी करने में मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, अगर आप भी झपक मार देंगे तो फिर हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो आप लोग बोलते हैं कि इसे बैठ के झपकी मार दिए, ये भी हम लोग का बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अगर हमारे मन में डर है कि नहीं अगर ऐसा हो जाएगा तो नौकरी का बहुत मतलब नौकरी में 4 फीट लग जाएगा, ऐसा डर रहता है, इसलिए हम झपकी नहीं मार पाते। अगर ऐसा आप टेंशन धर लीजिएगा कि नहीं हमको नौकरी करना है, तो सच में आपको नींद नहीं आएगा। हम 100% बता रहे हैं कि आपको नींद नहीं आएगा। आप अगर ठान लीजिएगा कि नौकरी करना है, सिर्फ रेलवे में नहीं छटे थे, भाभा में भी छटे थे। भाभा नाम जानते हैं ना? हाँ, परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें भी छट गए थे, और NFC में भी छट गए थे, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में भी छट गए थे। मतलब इतना छट रहा, इतना लग रहा था कि नौकरी नहीं होगा। लास्ट में हम भाग भी रहे थे, सर रोक लिए कि नहीं हमको तो सर दूसरा बार फेयरवेल पार्टी कर दिया। एक बार पार्टी हो गया था, मतलब चले गए थे कि अब नौकरी नहीं लगेगा, हम जा रहे हैं। फेयरवेल पार्टी मन गया था इधर, सबको मालूम है। नहीं अब जाइए, अब नौकरी नहीं होगा, जाइए। फिर सर
बहुत प्रयास किए कि नहीं रोकिए, आपको होगा 100% नौकरी होगा। हम बता रहे हैं 100% नौकरी होगा। हम रुक गए, फिर नौकरी हो गया तो फिर दूसरा का बार फिर में पार्टी हुआ। आप देखे होंगे वीडियो, हाँ ग्रुप में डाला हुआ है। तो मतलब अगर आप लोग ठान लीजिएगा कि नौकरी करना है तो पढ़ने में मन लगेगा, और नहीं तो ऐसे मजाक ऐसे लीजिएगा कि नहीं फिर तो प्राइवेट कंपनी में काम कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। नौकरी का बहुत स्थिति खराब हो गया है। अगर आप लोग का अगर लाइफ बनाना है तो नौकरी सबसे प्रथम है। बाहर में भी काम नहीं मिल रहा है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, उसमें भी काम नहीं मिल रहा है। आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली, हम जा रहे हैं बाहर, तो बाहर में भी गारंटी करें आपको काम नहीं मिलेगा। काम किसको मिलता है? जो बचपन से काम किया है उसको काम मिलेगा। आप पढ़ के जाइएगा तो कहेगा रही तो काम छोड़ रही तो काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको भगा देगा। ना आपके पास एक्सपीरियंस है ना कुछ है, कंपनी आपको रखेगा ही नहीं। बात सही है सर। जाइएगा आपको 8,000 7,000 पर रखेगा, पता चलेगा कि दिल्ली में 4,000 का रूम ले लिया, 8,000 पेमेंट मिल रहा है। तो अभी सीरियस हो जाइए, आगे नौकरी मिलने वाला नहीं है। गारंटी करें कि नौकरी है ही नहीं, अच्छा से चाहे प्राइवेट हो चाहे मतलब चाहे स्टैंड नौकरी। मतलब अगर नहीं तैयारी किए सब मतलब नहीं कीजिएगा तो बहुत मोबाइल प्रॉब्लम तो होने वाला है। आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस कर मोबाइल लीजिए, है पैसा जी जान सकते हैं। मेहनत के बाद ये हाथ लगा हुआ है। देखो कितना मन है ना, अंदर से गदगद हो गया। हम चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कम से कम 50 को अभी आईडी पर है। चलो कौन कौन पाना आएगा? नहीं कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन संघर्ष करेंगे। तो आज जो डिफेंस में जाएंगे टोपी पहने, जो रेलवे में जाएंगे वो तो अपना आईडी पहने। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक बात और बता रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा। 13 में तो फेल हो ही गए, उसके बाद फिर आया दूसरा बार 15। इस बार क्या घमंड था पता है?